कि इसका काम मैंने दे दिया इन्हें और अपनी व्लॉगिंग तो मैंने स्टार्ट करनी थी। तो हम पहुंच गए हैं एंड जाके एंट्री करेंगे विद आवर पासपोर्ट एंड यू नो ऑल काइंड ऑफ चेकिंग। इस मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अभी हम जिस कैब में आए हैं उस कैब में जो ड्राइवर भैया थे, ही वॉज़ वेरी यंग एक्चुअली। वो कह रहे, मैं ब्लॉगिंग कर रही थी और मुझे कहते हैं मैडम आपको कहीं दिक्कत है, मैंने कहीं व्लॉग बनाते हो क्या? गाइस इसकी खुशी ऐसी हो गई कि मैं तो प्रिटी सेंट हो चुकी हूँ। अरे नहीं, तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा है भैया मेरे ब्लॉग्स देखे आपने? तो कहते हैं हाँ नहीं देखे। मैंने कहा नहीं, मैंने अभी स्टार्ट करा है और ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा आई विश इतनी जल्दी फेमस हो जाऊँ। सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो चलो हम अपने गेट में आ गए हैं बिकॉज़ यहाँ पे टर्मिनल 3 से है हमारा एंड यहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए गेट नंबर 7 एंड 8 से। फाइनली हम एंट्री करने जा रहे हैं गाइस। लेट्स जस्ट टेक आउट आवर पासपोर्ट्स। गाइस अभी इंडिगो वालों ने हमारे पासपोर्ट्स पे ये स्टिकर चिपकाया है जो इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं यार। सो वी हैव फाइनली कलेक्टेड आवर बोर्डिंग पास एंड वी आर रेडी टू गो। अब हम पहुंच गए हैं आफ्टर चेक इन करवाने के बाद। अब हम करवाएंगे इमाइग्रेशन एंड उसमें हमारा फाइनल चेकिंग होगा इस बैग का। सो गाइज वी आर ऑल सेट। हमारा इमाइग्रेशन हो गया है एंड नाउ हम एंट्री ले रहे हैं जाने के लिए। सो फाइनली अब हम जा रहे हैं लॉन्च की तरफ बिकॉज़ हम अर्ली मॉर्निंग निकले थे अराउंड 5:30 AM और हम पहुंच गए थे बाय 6:30 AM। और मैंने अपने हस्बैंड को स्पेसिफिकली बोला था कि यार थोड़ा सा ना जल्दी निकलेंगे जस्ट बिकॉज़ एयरपोर्ट में ना पता नहीं होता कि चेकिंग में कितना टाइम लग जाएगा लगेजेस में, यू नो इमाइग्रेशन में। एंड ट्रस्ट मी गाइज़, मतलब जितनी जल्दी हम यहाँ पहुँच गए ना उससे ज़्यादा डबल टाइम हमें अपने बैग्स को चेक इन कराने में और इमाइग्रेशन में लगा था। और फाइनली मतलब हमने सब कुछ करा लिया है और बोर्डिंग पास एवरीथिंग इज़ डन एंड हमारे पास इस टाइम 2 घंटे हैं बोर्डिंग से पहले एंड हमारे पास है एक्सेस टू लॉन्च ऑब्वियसली ट्रैवलिंग यू नो इंटरनेशनली। सो अब हम जाएंगे लॉन्च। यहाँ पे क्या प्रोसीजर होता है संशय, आप बताओगे? बेसिकली हमें कार्ड रिक्वायर्ड होता है जिसके अंदर लॉन्च एक्सेस हो और हर कार्ड का क्राइटेरिया होता है, समथिंग स्पेंड होना चाहिए। आफ्टर दैट अगर आपके पास वो कार्ड है जिसके अंदर लॉन्च है तो ऑलरेडी वी कैन पुट। हाँ, फिर वो आपको बस यहाँ पे कार्ड शो करना है एंड वो चेक कर लेंगे। लेट्स गो। Here's the bill they have, you know, handed over to us. We got the excess and we are going inside. So हम अंदर लॉन्च के अंदर आ गए हैं और दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक। कौन से कार्ड्स में लॉन्च एक्सेसेस अवेलेबल होते हैं जो हमारे पास हैं। फर्स्ट इज़ द अश्वा कार्ड, इसमें आपको इंटरनेशनली डोमेस्टिक दोनों मिलते हैं। सेकेंड इज़ वेल्थ कार्ड, इसमें ये डोमेस्टिक लॉन्चेस के लिए है या तो ये स्पेसिफिकली इंटरनेशनल के लिए ही है और जो HDFC है इसमें दोनों मिलता है। बट आपके पास अगर इसके अलावा SBI का कार्ड है या ICICI का कार्ड है या कोटक का है और उसमें भी अगर आपका एलिजिबिलिटी दिखा रहा है तो यू कैन ऑल्सो एक्सेस टू लॉन्च। सो ये सारे कार्ड्स हैं और आके आप अपना टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट एंड यू कुड हैव यू नो लंच एंड एनीथिंग जो आपको चाहिए एंड देन यू कैन बोर्ड योर फ्लाइट। एंड ये रही हमारी फ्लाइट। जय श्री राम, जय श्री राम।
अंकल आप तो डरी गए, डरिए मत, कुछ नहीं होगा। बेचारे अंकल तो पहली बार। बारिश से छूट के आए थे। शिट मैन, हम दिल्ली की बारिश छोड़ के आए हैं और बारिश यहाँ भी आ गई। So, हम पहुंच गए हैं बैंकॉक और फिर दूसरे देश आके कैसा लग रहा है? अपने देश जैसा नहीं लग रहा है, दूसरे देश जैसा नहीं। क्योंकि यहाँ आते ही जैसे हमने एंट्री ली, जैसे हमने मतलब निकले हम बाहर, यहाँ की थाई लैंग्वेज शुरू हो गई। चिंग चांग चोंग, आई डोंट नो, जो भी वो बोल रहे हैं। हम अपना लगेज लेने जा रहे हैं एंड लगेज लेने के बाद हम जाएंगे सिम लेने, बिकॉज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे नेटवर्क्स नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, आपको सिम लेना पड़ेगा। तो तभी आगे हम कुछ भी कैब वगैरह बुक कर पाएंगे। एंट्री लेंगे तो आपको सिम कार्ड्स अवेलेबल बूथ मिल जाएंगे। हाउ मच? 699 ओके, सो यहाँ पे दो तरीके की सिम है, एक ट्रू 5G और एक आपको दिख जाएगी ये AIS, जो कि यहाँ की सबसे पहले बेस्ट सिम कहते हैं, एंड सेकेंड नंबर पे ट्रू 5G। सो दोनों का हालांकि जो प्राइस है दैट इज़ 699 बात, which is around how much? Yeah, it's in INR it's around 2100 something approximately. So अभी लेना ज़रूरी है बिकॉज़ हमारे दोनों फ़ोन के नेटवर्क्स अभी नहीं चल रहे हैं। So guys, we are done with our immigration and हमने यहाँ से इमिग्रेशन करवाया अपना, एंड जैसे हमने इमिग्रेशन कराया उसमें वेरिफिकेशन होने के बाद कुछ क्वेश्चंस करने के बाद उन्होंने हमसे पूछा कि आप कितने दिन स्टे कर रहे हैं यहाँ पे एंड हाउ लॉन्ग आर यू हैव फॉर। तो वो सारी चीज़ें पूछने के बाद आपको स्टैंप लगा के पासपोर्ट में यहाँ से अलाउ कर देंगे। एंड देन जैसे ही हम यहाँ से निकले सामने थी हमारी फ़्लाइट एंड वी आर कलेक्टिंग आवर लगेज यहाँ से। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है यहाँ से बाहर। और जो हमने यहाँ पे TDA बनवाया था, डिजिटल कार्ड, अराइवल कार्ड, वो हमसे इन्होंने पूछा नहीं, बट वो मैंडेटरी है क्योंकि अगर आप वो बना रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसमें इनके सिस्टम में शो हो जाता है कि आपने वो अराइवल कार्ड के लिए अप्लाई किया है। तो गाइज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप वो कार्ड ज़रूर बनवाएं, इधर उसका प्रिंट लेके आएँ या फिर अपने फ़ोन में लेके रखें। सो हमने फाइनली अपना लगेज ले लिया, रिसीव कर लिया एंड दिस इज़ आवर लगेज। एंड नाउ हम एयरपोर्ट के अंदर ही सिम ले रहे हैं बिकॉज़ यहीं से हमारे को नेटवर्क की दोनों का जो सिम का रेट है दैट इज़ 699 बात ओनली, सो विच इज़ अराउंड 2100 रुपीज़। तो बाहर आई नो थोड़ा सा चीपर होगा बट हमें अभी ही ज़रूरत है, तो हमने यहाँ पे एक्टिवेशन के लिए बोल दिया है एंड दिस गाय इज़ एक्टिवेटिंग आवर सिम ले रहे हैं दैट इज़ फॉर 15 डेज़ जिसका चार्ज है 699 बात। तो वो एक्टिवेट होगा और इनसे हम अपने फ़ोन पे डलवा रहे हैं। उसके बाद हम आगे कैब बुक करेंगे एंड देन अपने होटल जाएंगे। हमने एग्ज़िट ले लिया है एयरपोर्ट से बाहर। थोड़ा सा मुश्किल हुआ बिकॉज़ यार यहाँ की लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा मुश्किल है एक्चुअली क्योंकि उनको हमारी बात समझ ही नहीं आती, उनकी फिर भी हम समझ लेते हैं थोड़ा बहुत, बट उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने एग्ज़िट ले लिया है और हमने ग्रैब डाउनलोड कर लिया है और ग्रैब डाउनलोड करने के बाद हमने उसमें कैब अपनी बुक कर ली है एंड एग्ज़िट लेते ही बाहर आपका ग्रैब ए पॉइंट आता है जहाँ से सारी टैक्सीज़ वगैरह जाती हैं। तो हमने यहाँ पे बुक कर दिया एंड दिस इज़ द ग्रैब ए पॉइंट विच इज़ लाइक अपने इंडिया में जैसे ऊबर ओला होते हैं तो सिमिलरली वैसा ही है यहाँ पे भी सिस्टम।
तो आप ये कर सकते हो। और इसका फेयर भी मतलब उबर ओला जैसे ही आता है। तो हमारा जो होटल है वो यहाँ से अराउंड 20 किलोमीटर्स तो दूर है। तो जिसका फेयर ये दिखा रहा है 350 बात, विच इज़ लाइक 350 इंटू 3 टाइम्स। तो इतना है। सो वी आर वेटिंग फॉर आवर कैब एंड लेट मी जस्ट शो यू। कैब आ गई है एंड हमारी जो कैब ड्राइवर है वो फीमेल है एक्चुअली। ये है हमारी ग्रैब कार। हाय, शी इज आवर ड्राइवर। सो नाइस टू सी वुमेन्स ड्राइविंग। और वेदर तो मतलब यार थोड़ा सा क्लाउडी लग रहा है बट बादल नहीं है, बस यही बड़ी बात है। यस, लेट्स गो। आधा डिस्टेंस हमने कवर किया ही था एयरपोर्ट से और बारिश हो गई शुरू, और वो भी इतनी तेज़ बारिश हो रही है। अभी हम इंडिया में बारिश से पीछा छुड़ा के आए थे और ये थाईलैंड में भी आ गई यार। मतलब क्या करें, देखो गाइस, मतलब इतनी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे। Finally, thank you so much for dropping us. She is very sweet. यार 2.5 घंटा लग गया हमें, 2.5 से 3 घंटे। 209. So ये रहा हमारा रूम। Let's just get in. So अब हम करेंगे रेस्ट एंड दिस इज़ इट फॉर द डे, क्योंकि आज हम बहुत थक गए हैं। और अभी इस टाइम हो रहा है 8 PM, तो ऑलमोस्ट नाइट हो चुकी है। तो आज तो हम कहीं घूमने जा नहीं सकते हैं। सो आज हम जस्ट थोड़ा बहुत फूड के लिए सर्च आउट करेंगे। विल हैव आवर डिनर एंड देन उसके बाद बैक टू होटल एंड रेस्ट। सो दिस इज़ इट, day 1. See you at day 2.